नमस्कार, मैं हूं समरीन और मेरे साथ आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। इस कोरोना संक्रमण का जो असर है वो पटना जंक्शन को भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पटना जंक्शन का बाहर का जो परिसर है, बाहर के परिसर से लेकर के अंदर के प्लेटफॉर्म्स तक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों वायरस के डर से घर से नहीं निकल रहे हैं, तो लोगों की जो आवाजाही है, जो लोगों का सफ़र, जो पहले लोग कई सफ़र किया करते थे, काफ़ी भीड़ हुआ करती थी इस पटना जंक्शन पे, लेकिन यहाँ पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। वीरान हो गया है पटना जंक्शन, उदास हो गया है पटना जंक्शन और सन्नाटा पसरा हुआ है आपके अपने पटना जंक्शन पे। तो मेरी तरह कई ऐसे लोग होंगे जो कई दिनों से, कई महीनों से पटना जंक्शन नहीं आए हैं। मैं भी पहले आया करती थी, लेकिन काफ़ी वक्त हो गुजरा है मेरा भी जब मैं आई हूँ पटना जंक्शन। और जब मैंने देखा कि मेरा पटना जंक्शन, आपका पटना जंक्शन, हमारा पटना जंक्शन इतना वीरान है, इतना सन्नाटा है, इतना उदास है, तो आइए आपके लिए ये वीडियो है। आइए चलते हैं इस पटना जंक्शन के सफ़र पर और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितना वीरान है, कितना बदला हुआ है हमारा पटना जंक्शन। आइए चलते हैं इस सफ़र पे और आपको दिखाते हैं कि कितना वीरान हो चुका है, कितना उदास हो चुका है हमारा पटना जंक्शन। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और क्या काम कर रहे हैं ये लोग, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर ये गेट पे प्लेटफॉर्म टिकट अभी नहीं मिल रहा है, जनरल टिकट अलाउड नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन टिकट अलाउड है। उसी को चेक की जाती है, उसके बाद एंट्री दी जाती है। अच्छा, कितनी ट्रेनें चल रही हैं अभी? अभी 5-6 ट्रेनें चल रही हैं। 5-6 ट्रेनें। कहाँ से लोग आ रहे हैं पटना? न्यू दिल्ली, फ्रॉम हावड़ा और LTT मुंबई। ओके, तो देखा आपने कि अभी कोई टिकट्स नहीं मिल रही, कोई प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। जिनकी टिकट है ये पहले यहाँ पे चेक करते हैं, उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने की परमिशन है। और ये भी सुना आपने कि यहाँ पर अभी पटना में अगर हम बात करें तो मुंबई से, हावड़ा से और दिल्ली से जो लोग हैं वो पटना में आ रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कितना सुनसान है आपका पटना जंक्शन। देखिए, ये पूछताछ इंक्वायरी काउंटर है जहाँ पर कितनी भीड़ रहती थी, आप किसी वक्त भी आ सकते थे और हर वक्त यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती थी। लोगों का जो जमावड़ा है यहाँ पर लगा रहता था, लेकिन आज वही पूछताछ काउंटर जो है, इंक्वायरी काउंटर जो है, वो कहीं ना कहीं सन्नाटा है। वहाँ पर लोग दिख नहीं रहे, इक्का दुक्का लोग हैं बस यहाँ पर। तो अब हम अंदर भी चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है उनको इतनी सन्नाटी पटना जंक्शन। वो पहली बार देख रहे होंगे, इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि उनका पटना जंक्शन इतना वीरान है। तो आइए चलते हैं और आपको कुछ और दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। जी हाँ, इस वक्त मैं पटना जंक्शन पे हूँ और ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे हूँ। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कम लोग हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी, जिस हिसाब से लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ करता था, उसके हिसाब से अभी ये ना के बराबर है, ना के बराबर लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चल के हम लोगों से भी जानेंगे और कूली से भी जानेंगे। ये कूली के बगैर जो है, कहीं ना कहीं ये जो पटना जंक्शन है वो सन्नाटा है, उनके बगैर हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। कहीं ना कहीं बिल्कुल उदासी है यहाँ पर, लोग नहीं है यहाँ पर, तो उन्हें कैसा लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश जी, कैसा लग रहा है? क्या कभी देखा था ऐसा पटना जंक्शन? नहीं, कभी नहीं देखा था। जब से जन्म हुआ, जब से याद आया, होश हुआ, जब से ऐसा नहीं देखा कभी। कब से हैं आप? कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप? यहाँ काम तो करीब 20-25 साल हो गया काम किए हुए यहाँ। 25 साल हो गए हाँ। काम किए। तो कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं लोगों को याद कर रहे हैं, लोगों को मिस करेंगे। काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत कम है, बहुत कम है। कैसा लग रहा है? जैसे सन्नाटा छाया हुआ है, जैसा लगता है कि कोई पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। सबका दिमाग में क्या घुस गया है कि सब सन्नाटा, सब एक दूसरे से अलग अलग रहना पसंद करता है। कभी सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा कि लोग जो है इतना सन्नाटा होगा पटना जंक्शन का? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ऐसा होने का कोई ये नहीं है, लेकिन ये अभी ऐसा हो गया है। ऐसा हो गया है। हो गया है। बिल्कुल। ऐसा
कभी सोचा नहीं था जैसा हो गया है हमारा ये पटना जंक्शन। जी हाँ, तो यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने देखा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ, काफ़ी महीनों के बाद आ रही हूँ, तो मैंने देखा कि सबसे पहली चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है, काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन मैं शुरू से शुरू करूँगी। तो शुरू से जब आप आते हैं, जब आप लगेज लेके आते हैं, तो सबसे पहले आपके बैग को, आपके लगेज को सैनिटाइज किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है पटना जंक्शन में। उसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म टिकट्स नहीं है। शुरू में जो लोग बैठे हैं वो आपकी टिकट्स चेक करेंगे और उसके बाद आपकी एंट्री है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सफाई जो है वो मुसलसल हो रही है। मुसलसल सफाई का, सैनिटाइजेशन का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है इस पटना जंक्शन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सफाई का जो कार्य है वो मुसलसल और लगातार चल रहा है। दीदी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। रेखा। रेखा जी, क्या लग रहा है दीदी, कैसी सफाई करो? दिन में बहुत कितनी अच्छे बार साफ है। दिन भर तो लगातार 8 घंटा हम लगे रहते हैं इसमें। 8 घंटा लगे रहते हैं, हाँ। अच्छा, तो क्या कभी पटना जंक्शन को इतना सन्नाटा और इतना उदास देखा था? हाँ, नहीं, कभी नहीं देखे थे, पहली बार देख रहे हैं इतना सन्नाटा, इतना उदास। इतना सन्नाटा, इतना उदास। हाँ, पहली बार देख रहे हैं। तो ये बताइए दीदी कि कैसे कैसे आप लोग जो सफाई करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर सैनिटाइजेशन का जो है आप जिम्मा उठाई हुई हैं, तो कैसे करती हैं, क्या करती हैं? सब सफाई तो अच्छा से हो रहा है, सैनिटाइजर भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, अच्छा से हो रहा है साफ सफाई। अच्छे से हो रहा है। कितने कर्मचारी हैं इसमें सफाई में, अगर हम बात करें? कर्मचारी में कितने लोग सफाई में जुटे हुए रहते हैं पूरे दिन? कम से कम होगा 400 तो स्टाफ है यहाँ पे सफाई के लिए? सफाई के लिए। अच्छा, सफाई के लिए 400 स्टाफ है, पूरे सब अपने अपने लगल रहते हैं काम में। 8 घंटा लगे रहते हैं, बहुत आधा घंटा लंच रहता है, सब लंच करता है, फिर काम में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप लोग हाँ, अपना 8 घंटा काम उनको जो है, बिताना ही है। अच्छा, मतलब बिताना ही नहीं है, साफ सफाई पर ध्यान देना ही कहीं है। ना कहीं लोगों की जो जान की वो जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है, आप लोगों को सफाई रखनी सफाई है। रखना ही है। अभी जितने साफ सफाई रखेंगे उतना ही अच्छा है, बिल्कुल, उतना अच्छा है। उतना ही अच्छा है। ये पटना जंक्शन का वही ब्रिज है जिसे हम और आप इस्तेमाल करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यूज़ करते थे, जिसे इस्तेमाल करते थे हम। और आज आप देख सकते हैं कि वो भी ब्रिज कितना सन्नाटा है, कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, कितनी उदास लग रही है, कितना वीरान लग रहा है पटना जंक्शन का ये ब्रिज। तो जिस हिसाब से हम सब जानते हैं कि पटना जंक्शन पर सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें आना जाना करती थी, हज़ारों की संख्या में लोग आते थे, और आज वहीं ये सन्नाटगी है, आज वहीं ये वीरानापन है, कहीं ना कहीं आज वहीं ये उदासी छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो ट्रेनें हैं, अगर हम ट्रेनों की बात करते हैं तो ट्रेनें सिर्फ यहाँ पर लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ट्रेनों के लिए सिर्फ रुकने का स्थल बन चुका है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेनें चल रही हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनें ही हैं जो चल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये पार्किंग लॉट बन चुका है ट्रेनों का, जहाँ पर ट्रेन आकर सिर्फ लगी रहती हैं। ट्रेनें बहुत कम मात्रा में चल रही हैं, सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं। तो देख सकते हैं आप कि आपका, हमारा और हम सब का पटना जंक्शन कितना वीरान है, कितना उदास है और कितना सन्नाटा है। यहाँ सुनसान, वीरान, सन्नाटे में तब्दील हो गया है हमारा पटना जंक्शन, जो खुद में एक कहानी कह रहा है। जहां सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे, ट्रेनें आती थीं, आज वही पटना जंक्शन वीरान हुआ है, आज वही पटना जंक्शन उदास है, और आज वही पटना जंक्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये ट्रेनें हैं, लोग भी सिर्फ इक्का दुक्का हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इतिहास में, और ऐसा लग क्या रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब पटना जंक्शन इतना वीरान है। चाहे कुछ भी हो, पटना जंक्शन पर हमेशा सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे, हर वक्त यहाँ पर अलग ही भीड़ होती थी, लेकिन आज वही पटना जंक्शन में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये उदास है
पटना जंक्शन, परेशान है पटना जंक्शन, और कहीं ना कहीं हमारा पटना जंक्शन हमारे बिना, लोगों के बिना उदास है। लेकिन अभी ये कोरोना काल है तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है ज़िंदगी वापस पटरी पे आए, और जल्द से जल्द ये जो रुकी हुई गाड़ियाँ हैं, जो रुका हुए लोग हैं, और ये जो रुकी हुई जो पटना जंक्शन है वो वापस से वही रफ्तार पकड़े और वापस से यहाँ वैसे ही लोगों की आवाजाही हो। नाम क्या है आपका? सुनील जी। सुनील जी, मास्क कहाँ है? सुनील जी, बहुत ज़रूरी है, आपको पता है ना? जल्दी से लगाइए आप मास्क। तो आप देख रहे हैं कि इतना होने के बावजूद लोग विदाउट मास्क हैं, आज भी वो लापरवाही बरत रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं, किस बात की लापरवाही है। क्या अभी भी वो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं? ऋतिक, कहाँ था मास्क आपका? आपने हमें देखा तो कहीं ना कहीं आप मास्क लगा रहे हैं। मास्क कहाँ था आपका? मेरे मास्क एक सेकेंड, छूना नहीं है आपको। मास्क हमारे पास ही था मैम, हाँ। बट अभी मैंने तुरंत निकाला था, नहा के क्लीनिंग हुए थे तो नहा के तुरंत निकला, तभी फिर लगा लिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना, अगर आप लोग गलत इस है, तरह मैं से मानता हूँ, करेंगे- मैं मानता हूँ। आप लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? मैम मैं मानता हूँ, फिर भी सॉरी। सॉरी हमें नहीं, सॉरी अपने आप को आप बताएं कि आप सॉरी हैं और आइंदा से आप ये नहीं करेंगे। ओके ओके। मास्क कहाँ है आपका? मास्क रखे मैडम। मास्क है, लगाया क्यों नहीं है आपने? आपका मास्क कहाँ है? क्या कर रहे हैं आप लोग? मजाक कर रहे हैं अपने साथ? फोन कर रहे थे तो फोन तो मास्क से भी होता है, हम भी फोन करते हैं। अभी जस्ट आया था। गलत बात है ना? यस आइंदा से ये आप ही के लिए है, ये आपकी सुरक्षा के लिए, ये भूल रहे हैं आप लोग। सॉरी। जहां बड़ों ने लापरवाही बरती हुई है, बिना मास्क है, वहां ये छोटा सा बच्चे को इतनी समझ है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, मास्क उसकी सुरक्षा के लिए है, कहीं ना कहीं मास्क जो है ये उसके फ़ायदे के लिए, ये छोटा से बच्चे को समझ में आ रहा है, लेकिन बड़े इस बात को आज भी नहीं समझ रहे हैं, आज भी मजाक समझ रहे हैं कोरोना को। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार गुप्ता। विनय जी, क्या कर रहे हैं आप? सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। एक दिन में कितने बैग्स जो हैं वो आ रहे हैं? क्योंकि पहले काफ़ी लोग आते थे, अब काफ़ी कम हो गई है सबकी तादाद। कितने बैग्स को सैनिटाइज कर रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं? क्या कहेंगे? वही 200-300 बैग कर रहे थे। 200-300 के पूरे दिन में 200-300 लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो कभी इतना सन्नाटा देखा था यहाँ? नहीं, नहीं। इतना सन्नाटा पहले नहीं था। कैसा लग रहा पहले है? बहुत भीड़ भाड़ था, अभी बहुत सन्नाटा है। कैसा लग रहा है कि सन्नाटी देख के? सन्नाटा बहुत उदास जैसा लग रहा है। उदास? पटना जंक्शन पूरा उदास है, मतलब पहले जितना भीड़ रहता था उतना अभी नहीं है। मेरा नाम पृथ्वी कुमार हुआ। पृथ्वी जी, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं। गुवाहाटी जा रहे हैं। हाँ। तो अभी ट्रेनें तो बहुत कम चल रही हैं, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अजब सा सन्नाटा है। कैसा महसूस हो रहा है ये सन्नाटा? सन्नाटा तो है मैडम कि 1 महीना से हम टिकट बुकिंग करवा रहे हैं, कंफर्म नहीं हो रहा है, जिसके कारण फिर मैं टिकट बुक किया और ट्रेन बहुत कम चलने के कारण मैंने टिकट मैंने कंफर्म नहीं हो पाया। ठीक ना, मैंने हमारा 1 महीना के बाद टिकट कंफर्म हुआ तब हम गुवाहाटी जा रहे हैं। सन्नाटगी देख के कैसा लग रहा है? क्या कभी बहुत- सोचा था कि पटना जंक्शन ऐसा दिख जी सकता जी है? जी नहीं, कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं सोचा था। और न कभी देखा थे हम लोग लाइफ में, और न कभी सोचा था कि ऐसा भी दिन हम लोग को दिखाएगा। बहुत सन्नाटा है मैडम, बहुत सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा है। बहुत स्थिति। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? हम गुवाहाटी जा रहे हैं। आप भी गुवाहाटी जा रहे हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है पटना जंक्शन? पटना जंक्शन तो बहुत वीरान लग रहा है, अभी कुछ भी नहीं लग रहा है। है। तो कैसा महसूस हो रहा है? कभी सोचा था कि ऐसा भी वक्त आएगा? बिल्कुल जब नहीं। पटना जंक्शन जहाँ इतनी तादाद में लोग रहते थे, आज वहाँ इक्का दुक्का दो लोग बस दिखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब महसूस किया जा रहा है इसका। इसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रहा है सभी को, और इसका डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं, जिंदगी वापस पटरी पे आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी कहानी, और ये है कहानी हमारे और आपके पटना जंक्शन की। तो काफ़ी वीरान है, काफ़ी उदास है और काफ़ी सन्नाटा है इस पटना जंक्शन में। हम दुआ करते हैं, हम आशा करते हैं, और आप भी दुआ करिए कि जल्द से जल्द जो ज़िंदगी है, जो पटरी पर जो नहीं है, जो पटरी से बेपटरी हो गई है, वो जल्द से जल्द जो है वापस पटरी पे, और हालात जो हैं वो जितने जल्दी बेहतर हों। और ये वक्त भी जो हर बुरे वक्त की तरह, क्योंकि वक्त का तो काम ही है कि वो गुजर जाता है, तो मैं उम्मीद करूंगी, मैं दुआ करती हूँ कि ये वक्त भी उसी बुरे वक्त की तरह गुजर जाए और चीज़ें बेहतर हों जल्द से जल्द। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव सिटीज़। शुक्रिया।